हेलो दोस्तों, वेलकम टू समय गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं कोमल प्रसाद आज आपके सामने मैथमेटिक्स में चैप्टर है संख्या पद्धति और उसके अंदर टॉपिक है विभाज्यता के नियम। तो दोस्तों, हम विभाज्यता के नियम सीखते हैं आज। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम दो से विभाज्यता। तो दो से विभाज्यता का क्या नियम है दोस्तों? तो जिस संख्या का अंतिम या कह सकते हैं हम कि इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी होता है वह दो से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं, हमने कहा 2, 4, 60, 6, 98, 7, 8, 3, 4 और 2, 5, 0, 9, 6, 8, 2। तो ये जो संख्या है हमारी, इन संख्याओं में हम देखते क्या है, इसका जो अंतिम अंक है वो क्या है? 4 है, इसका 6 है, इसका 8 है, इसका 4 है, इसका 0 है और इसका 2 है। तो इन सारी जो संख्या हैं ये 2 से क्या होंगी? ये विभाज्य होंगी। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रत्येक सम संख्या 2 से विभाज्य होती है। 2 से विभाज्य होती है। इसके बाद हम बात करते हैं हम 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता। तो 4 से विभाज्यता का क्या नियम है? तो 4 से विभाज्यता का नियम है दोस्तों, वह संख्या 4 से विभाजित होगी जिसके अंतिम दो अंकों यानी दहाई तक, हम कह सकते हैं दहाई तक की संख्या 4 से विभाजित हो या अंत में कम से कम 2 शून्य अर्थात 0 हो। एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं 3, 4, 8। तो इस संख्या में 348 जो संख्या है, इसका जो लास्ट के जो 2 अंक हैं ये 4 से यदि विभाजित हो जाते हैं तो हमारी पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो हम ये देखते हैं कि 48 जो है ये 4 से पूरी कट जाती है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो पूरी कट गई। इसका मतलब क्या रहा? ये 300 जो 48 संख्या है ये हमारी ये भी 4 से विभाजित होगी। 4 से विभाजित होगी। ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज करो हमने लिया 38700। तो हम क्या देखते हैं, इस संख्या में क्या है? अंत में 2 जीरो हैं, इसीलिए ये जो संख्या है 4 से क्या होगी? 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है। इसके बाद है 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता। तो 8 से विभाज्यता का क्या नियम है? वह संख्या 8 से विभाजित होगी जिसके
अंतिम 3 अंकों तक की संख्या अर्थात सैकड़ा तक की संख्या 8 से विभाजित होती है या सैकड़ा तक 3 शून्य हों। तो एग्जाम्पल है आपके सामने, हमने कहा 7, 8, 4 और 0। तो हमने क्या देखा इसमें कि ये जो संख्या है 7840, इसके अंतिम 3 अंक हैं, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़ा तक की जो संख्या हमारी, अर्थात अंतिम जो 3 अंक हैं, यदि वो 8 से कट जाते हैं तो हम कह देंगे कि ये पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। इसे काटते हैं, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, ना जाने की 0 और 8 पंजे 40। तो ये जो 840 है ये 8 से कट गई। इसी प्रकार हम कह देंगे कि 7840 8 से कट जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3948700। हमने इस तरह से संख्या लिखी हुई है। तो हम ये देखते हैं कि इस संख्या में अंतिम 3 अंक 0 हैं, इसलिए हम कह देंगे कि पूरी संख्या है ये 8 से विभाजित होगी। ठीक है ना। बात करते हैं 16 से विभाजित। तो 16 से विभाजित का क्या नियम है? वह संख्या 16 से विभाजित होगी जिसके अंतिम 4 अंकों तक की संख्या अर्थात 1000 तक की संख्या 16 से विभाजित होती है या अंत में होती है या अंतिम 4 अंक शून्य अर्थात 40 हों। तो एग्जाम्पल आपका 3948996 एक संख्या है जिसके हम 4 अंकों को देखते हैं कि अंतिम में 4 जो अंक हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक की जो संख्या होती है, यदि वो 16 से विभाजित हो जाती है तो हम कह देंगे कि ये पूरी की पूरी संख्या भी 16 से विभाजित हो जाएगी। तो चेक करते हैं, 16 से काटते 16 तिया 48 होते हैं और ना जाने की 0 और 16 छिक्के 96, यानी अंतिम 4 अंकों से जो बनी संख्या है वो 16 से विभाजित हो गई। इसीलिए क्या है, ये जो पूरी की पूरी जो संख्या हमारी 3,94,896 ये 16 से विभाजित होगी। एक एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल है 78035 और अंत में हम कम से कम 4 0 रख देते हैं। तो अंत में यदि हमारे 4 स्थान तक 0 है, यानी कि 1000 तक की जो संख्या है वो 0 के रूप में है, या कहें अंतिम 4 अंक जो हैं वो 0 हैं, तो हमारी संख्या जो पूरी की पूरी ये क्या हो जाएगी, ये 16 से विभाजित होगी।
इसके बाद बात करते हैं हम 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता। तो 3 से विभाज्यता क्या होती है? वह संख्या 3 से विभाजित होगी जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। एग्जाम्पल आपके सामने 3981। इसमें हम संख्या 3981 की संख्या है। इसके जो अंक हैं 3981 हैं। यदि इनको हम ऐड करके देखें तो क्या आएगा? 3 और 9 12 और 8 20 और 21। अब ये जो 21 संख्या ये है, ये किससे? 3 से विभाजित हो जाती है। 3 से 21 कट गई, इसलिए हम कह देंगे कि ये जो संख्या है ये भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं 789483 इस संख्या के अंकों को हम जोड़ते हैं तो क्या बनता है? ये 7 और 8 15 और 9 24 और 4 28 और 8 36 और 3 39 और 2 41। यानी संख्या के अंकों को 41 बना। तो 41 ये 3 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए हम कह देंगे कि ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको सीखते हैं। बात करते हैं 9 से विभाज्यता की। वह संख्या 9 से विभाजित होगी जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित होता है। एग्जाम्पल है 378। एक संख्या है 378। इस संख्या को हम चेक करते हैं क्या 9 से विभाजित होगी या नहीं। तो हम इसको काटते हैं। हमने देखा 3 और 7 10 और 8 18, तो ये 18 बनता है। 18 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, इसलिए 378 भी क्या होगी? 9 से विभाजित होगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको चेक करते हैं हम क्या ये संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं। इस संख्या को देखते हैं 3 और 9 12 और 8 20 और 6 26 26 और 8 34 और 7 41। तो ये संख्या कितनी बनी? 41 बनी। अभी 41 9 से कट जाएगी क्या ये? यानी ये 9 से नहीं कटती है। जब 9 से नहीं कटेगी तो हम क्या कह देंगे कि ये संख्या भी हमारी 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है। हम इस तरह से हम चेक करेंगे जिस संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाता है तो हम कह देंगे कि वो संख्या भी हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी। अब बात करते हैं 5 से विभाज्यता की। तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी जिसका अंतिम अंक 5 या 0 हो। एग्जाम्पल है 3975। तो संख्या का अंतिम जो अंक है ये 5 है, इसलिए संख्या ये 5 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार के एग्जाम्पल और लिया 78978 तो संख्या के अंत में क्या है? 0 है, इसलिए संख्या भी हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह का जो नियम है ये 5 का नियम होता है। इसके बाद बात करते हैं 10 से विभाज्यता। तो 10 से विभाज्यता क्या होती है? वह संख्या 10 से विभाजित होगी जिसका अंतिम अंक 0 हो, अर्थात 0 हो। तो एग्जाम्पल है
39870, तो ये संख्या 10 से कट जाएगी। और 8900, इसका अंतिम देखना, बाकी कितनी भी जीरो हो सकती हैं, कम से कम अंत में जीरो हो, बाकी कितनी भी जीरो हो, सारी संख्या 10 से कट जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम ले सकते हैं 879800, फिर इसे देखेंगे एक संख्या। तो हम ये चेक करते हैं 10 से विभाज्यता में कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो वह संख्या हमारी 10 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ लिख देंगे तो 6 से विभाज्यता। ऐसे विभाज्यता करने से पहले हम क्या देखते हैं, जो संख्या है 6 हमारी, इसके 2 सह अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम, जो कि क्या होंगे 2 गुणा 3, यानी 2 3 6 हो जाएगा। 2 और जो 3 है ये 2 सह अभाज्य गुणनखंड हैं, इसलिए हम क्या देखेंगे कि वह संख्या 6 से विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी, जो 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होती है। तो एग्जाम्पल है 3784, इस संख्या को देखते हैं हम, क्या ये संख्या 6 से विभाजित होगी या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, 2 का जो नियम है वो क्या है, तो 2 का जो नियम है वो ये है कि जिस संख्या के अंत में क्या आता है, अंत में क्या मिल जाए, 0 2 4 6 या 8 में से कुछ भी मिल जाता है, वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। और 3 का नियम क्या है, 3 का नियम ये, जो अंकों का जो योग है, अंकों का योग क्या होना चाहिए, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो ये 3 का हमारा नियम है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले 2 से चेक करते हैं। तो 2 का नियम हमारा क्या, 0 2 4 6 8 में से हम ये देखते हैं कि पीछे क्या है 4 है, इसलिए जो संख्या है हमारी क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। दूसरी बात क्या, 3 से चेक करते हैं। तो 3 से चेक करने क्या देखेंगे, 3 और 7 10 और 8 18 और 4 22, कितना बना, 3 और 7 10 और 18 और 4 22। अब ये 22 बन गया। तो ये जो 22 है क्या 3 से कटता है या नहीं, अब ये 3 से नहीं कटता, इसलिए ये संख्या हमारी क्या होगी, 6 से विभाजित नहीं होगी। एक एग्जांपल और लेते हैं, अब इसको देख, एक एग्जांपल और लिया हमने 7854, इस संख्या को देखते हैं क्या ये 6 से कटेगी या नहीं। तो हम क्या देखते हैं कि अंत में जो संख्या 4 है, यानी इनमें से है, इसका मतलब क्या है, संख्या हमारी ये कट जाएगी, किससे, 2 से कट जाएगी। तो 2 से का जो नियम है वो क्या बताया था अभी, 0 2 4 6 8 में से कुछ भी हमारा अंत में होना चाहिए। तो 4 है इसलिए 2 से कट जाएगी। 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का जो योग है उसको हम जोड़ के देखें, यदि अंकों का योग 3 से कटता है तो कह देंगे कि सारी की सारी संख्या हमारी 3 से कट जाएगी। तो क्या होगा ये, तो 7 और 8 15, 5 20 और 4 24, तो अंकों का योग बना 24, और 24 है तो ये 3 से कट जाए, 3 8 24, इसका मतलब क्या रहा कि ये संख्या 3 से भी कट जाएगी, 2 से भी। तो हम कह देंगे कि पूरी की पूरी संख्या जो है ये 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो बात करते हैं 15 से विभाज्यता के नियम की। तो दोस्तों 15 से विभाज्यता का नियम फिर उसी तरह से हम चेक करते हैं कि 15 के 2 सह अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होंगे, 3 और 5 होंगे। तो 3 गुणा 5 15 होता है, दोनों ही सहभाज्य हैं, इसलिए 15 से विभाज्यता के नियम क्या होगा कि वह संख्या 15 से विभाजित होगी जो 3 तथा 5 दोनों से विभाजित होती है। वह संख्या 15 से विभाजित होगी जो 3 तथा 5 दोनों से विभाजित होती है। ठीक है, तो क्या होगा, तो इसका 3 और 5 का नियम जानते हैं। जैसे तो एग्जाम्पल है 75,465 संख्या है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो संख्या है
ये 5 से विभक्त होती है या नहीं होती है। तो 5 के नियम क्या कहता है कि अंत में यदि किसी संख्या में 5 या 0 हो तो वो 5 से विभक्त हो जाएगी। तो हमारी संख्या में क्या है, अंत में 5 है, इसलिए क्या संख्या हमारी 5 से विभक्त हो जाएगी। तो 5 से विभक्त हो जाएगी। इसके बाद हम 3 से चेक करते हैं। 3 का नियम ये कहता है अंकों का योग जो है किससे कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। तो 7 और 5 12 है, 4 16 और 6 22 और 5 27। तो ये अंकों का योग 27 है, इसलिए ये संख्या हमारी 27 3 से कट जाएगी। तो 3 नाम 27। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी संख्या हमारी ये कितनी है, 15 से विभक्त हो जाएगी। तो बात करते हैं 18 से विभाज्यता। तो वह संख्या 18 से विभाजित होगी जो कि एक सम संख्या हो और उसके अंकों का योग क्या हो, अंकों का योग 9 से विभाजित हो। या हम ऐसे कह सकते हैं कि 18 को हम 2 अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं, जो कि 2 गुणा 9 होगा, तो 2 नाम 18। तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या 18 से विभक्त होगी जो 2 तथा 9 दोनों से विभक्त हो जाती है। तो 18 का नियम ऐसे भी हो सकता है और हम सिंपल ऐसे भी कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल है, हम कह रहे हैं कि ये संख्या 18 से विभक्त होगी नहीं होगी। तो सीधी सी बात, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि संख्या सम है या विषम है। तो हम ये देख रहे हैं कि संख्या विषम है, ये 2 से नहीं कटती है, इसलिए हम कह देंगे कि ये संख्या हमारी 18 से नहीं कटेगी। अगला एक एग्जाम्पल और है आपके सामने, हम इसे चेक करेंगे कि 18 से विभाजित है या नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये संख्या सम है, हाँ सम है। इसके बाद में क्या इसे चेक करेंगे कि इसके अंकों का योग क्या है, ये 9 से विभक्त होना चाहिए। तो हमने कितना होगा, ये अंकों का योग 3 और 3 6 9 15 8 23 और 7 30 और 6 36। तो अंकों का योग बना 36 है। तो ये संख्या हमारी 9 से कट जाएगी। तो हम कह देंगे कि ये संख्या हमारी किससे हुई, 18 से विभक्त हो जाएगी। बात करते हैं 11 से विभाज्यता की। वह संख्या 11 से विभाजित होगी जिसके विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों के योग का अंतर 11 का गुणज हो या शून्य हो। तो आपके सामने क्या है, एक एग्जाम्पल है जिसको हम चेक करेंगे कि ये हमारी संख्या 11 से विभक्त है या नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, इसके स्थान देखते हैं, स्थान कौन कौन से हैं। तो हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें क्या है, इस संख्या में कितने हैं, 7 अंक हैं। तो इसके स्थान विषम कौन कौन से, 1 3 5 और 7, ये तो विषम हो गए। अब इन स्थानों पर स्थित अंक कौन कौन से हैं, 8 है, 1 है, 4 है और 9 है। अब इनको सबको जोड़ेंगे हम, तो क्या आएगा, इनको जोड़ने के बाद में ये आ जाएगा हमारा 8 और 1 9 और 4 13 9 22। तो ये संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 22। तो विषम स्थानों पर स्थित जो अंक हैं उनका योग कितना आया हमारा, ये 22 आ गया। अब देखते हैं सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग। तो सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग कितना आ रहा है, ये 0 है और फिर इसके बाद में 6 है और ये आपका 5 है। तो इन्हें चेक करेंगे, 0 और कितना हुआ ये, तो 0 और 6 हो जाएगा और 5 11। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा ये। तो 11 और इसका दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना 11 आ जाएगा, जो कि क्या है 11 का एक गुणज है। तो हम कह देंगे कि जो संख्या है हमारी, अतः जो संख्या दी गई जो संख्या है, दी गई संख्या क्या हो जाएगी, 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। इस तरह से हम चेक करेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद हम एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या है एग्जांपल आपके सामने है, 8 4 8 6 3 7
और 5 7। इस संख्या में हम देखते हैं कि ये संख्या हमारी 11 से विभक्त है या नहीं। तो सबसे पहले वही काम करना, हमें एक एक संख्या छोड़ने के बाद सभी अंकों को जोड़ दो। तो 8 और 8 16, 16 और 3 19 और 5 24। इसको हमने जोड़ा तो इसके अंकों का योग तो 24 आ गया। इसके बाद इसको जोड़ेंगे 4 और 6 10 और 7 17 और 7 24। इसके अंकों का योग भी 24 आ गया। तो दोनों के अंकों का योग क्या, विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग 24 है और सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग भी 24 है। अब इन दोनों का यदि अंतर निकालें क्या 0 आएगा। अतः हम कह देंगे क्या है, अतः जो संख्या है वो 11 से विभक्त है। तो बात करते हैं 7 से विभाज्यता के नियम की। 7 से विभाज्यता के नियम क्या है, वह संख्या 7 से विभाजित होगी जिसके इकाई अंक को हटाकर उसका दूना शेष संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होती है। तो एग्जाम्पल है आपके सामने, हमने कहा 9261 क्या एक संख्या है। अब इसको हमें बताना है कि ये 7 से विभाजित होगी या नहीं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो इकाई का अंक या अंतिम अंक है इसको हम हटा देते हैं। जब इसको हटा देंगे तो अब इसका दुगना लेंगे, तो 1 का जो दुगना लेंगे कितना 2 हो जाएगा। अब 2 को इसमें से हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 4 2 9 मिलता है। इसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, फिर जो इकाई अंक है इसको हम हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद हम 4 का फिर दुगना लेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो अब फिर 8 को इसमें से हम घटा देंगे तो यहाँ से क्या होगा आपका 12 में 4 हो जाएगा और इसके बाद में 84 हो जाएगा। तो ये 84 हम देखते हैं 84 7 से कट जाएगी। हम कहते हैं 84 जो संख्या है ये 7 से विभक्त हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि 92 से जो 61 है ये 7 से विभाजित होगी। इस तरह से हम इसको पता लगा सकते हैं। एग्जाम्पल आपका है 2961 एक संख्या है, हम इसे चेक करेंगे कि ये 7 से विभाजित होगी या नहीं। तो हम क्या करेंगे, फिर हम वही काम करेंगे जो हमने पहले किया था। इसमें हम इसको संख्या को सबसे पहले हटा देंगे। अब इसका दुगना हम करेंगे तो कितना 2 आ जाएगा। 2 इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, ये 4 9 2 बचता है। इसके बाद में फिर इस संख्या को हम हटा देंगे। इसके बाद में क्या होगा 4 का फिर दूना करेंगे 8 हो जाएगा ये। तो 8 हम इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, ये 21 बचता है। अब हम जानते हैं कि 21 7 से विभाजित होता है, 7 के 21 होते हैं। अतः हम कह देंगे क्या कि जो संख्या है 2961 संख्या है ये हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। तो इसी प्रकार हम अन्य संख्याओं को भी चेक कर सकते हैं। इसमें 7 का एक नियम और है कि क्या है इसमें, कि यदि किसी संख्या में कोई अंक क्या है, यदि किसी संख्या में कोई अंक 6 12 18 24 और डॉट डॉट अर्थात 6 का गुणज बार आता है तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो एग्जाम्पल है, यदि 3 को हम 6 बार ले लें तो ये संख्या हमारी 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है। इसी प्रकार यदि हमने कहा 5 को यदि हम कितनी बार हम 12 बार ले लें तो भी ये जो हमारी संख्या जो प्राप्त होती है ये हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। 12 ये हमारी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार आगे भी हम देख सकते हैं। तो बात करते हैं 13 से विभाज्यता के नियम की। तो वह संख्या 13 से विभाजित होगी जिसके इकाई अंक अथवा अंतिम अंक को हटाकर उसका 4 गुना शेष संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 13 से विभाजित होती है। तो एग्जाम्पल आपके सामने क्या है कि हमने 1196 एक संख्या ली है, इसको हम चेक करेंगे कि ये संख्या 13 से विभाजित होती है या नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो इकाई का अंक है इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद इसका 4 गुना जैसा कि नियम में लिखा हुआ है कितना 24 हो जाएगा। अब इस 24 को इस शेष संख्या जो बची हुई है 119 इसमें हम जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद कितना होगा 9 और 4 13 हासिल को 1 हो जाएगा, 3 और 1 4 और 143। फिर इसमें से हम क्या इकाई का अंक जो है इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद हम इसका क्या करेंगे 4 गुना करेंगे, 3 चौक 12। फिर इस 3 चौक जो 12 हुआ
फिर इस 12 को इसमें जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये संख्या 13 से कट जाएगी 2 बार, वो हम कह सकते हैं कि क्या 1196 है ये संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद एक एग्जांपल और है, हम देखते हैं 2444 है एक संख्या, इसको चेक करेंगे कि ये हमारी 13 से विभाजित होती है नहीं होती है। तो सबसे पहले वही काम करना है, इस संख्या को हमने हटा दिया और इसका 4 गुना करेंगे कितना 16। अब इस 16 को इसमें जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद क्या होगा ये 6 4 10, 4 5 1 6 हो जाएगा आपका, ये 4 और 6 10, 5 1 6 हो जाएगा, इसके बाद 2 हो जाएगा। अब हमें दिख रहा है 260 है, ये संख्या कितनी 13 से कट जाएगी, 13 दूनी 26 यानी 220 बार कट जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 260 है 13 से कट गई है, इसीलिए हम कह देंगे कि जो 2444 जो संख्या है ये भी 13 से क्या हो जाएगी विभाजित होगी। ठीक है, इस तरह से हम इस नियम को किसी संख्या पर अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बात करते हैं 17 से विभाजितता के नियम की। तो वह संख्या 17 से विभाजित होगी जिसके इकाई अंक अथवा अंतिम अंक को हटाकर उसका 5 गुना शेष संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 17 से विभाजित होती है। तो एग्जाम्पल आपका एक, जैसे हमने कहा 1904 एक कोई संख्या है, इसको चेक करेंगे कि ये संख्या किससे 17 से विभाजित होती है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस संख्या को हमें हटा देना है। जब हटाएंगे तो इसका कितना गुना लेना है 5 गुना, तो 5 चौक कितना 20 हो जाएगा। अब इसमें से 20 को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 0, और ये कितना 7 बचा और 170। हमें दिखाई दे रहा है कि ये संख्या 17 से 10 बार कट जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 1904 संख्या आपकी ये संख्या भी हमारी क्या होगी 17 से विभाजित हो जाएगी। 9571 एक संख्या है, इसको चेक करेंगे कि ये संख्या 17 से विभक्त होगी या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही काम करते हैं कि इकाई अंक को हमने पहले हटा दिया, इसका अब कितना 5 गुना लेते हैं तो 5 हो जाएगा। अब इसमें से 5 घटाने पर संख्या क्या बचेगी 2 5 9 ये बचती है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसको करेंगे 2 को हटा देंगे। अब 2 का फिर कितना 5 गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। इस 10 को इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 85 बचेगा। अब हम जानते हैं इस 85 17 से कट जाता है, 17 पंजे 85 होते हैं। तो हम कह देंगे क्या कि जो संख्या है 9571 ये 17 से विभक्त हो जाएगी। तो बात करते हैं वो 19 से विभाजितता के नियम की। तो वह संख्या 19 से विभाजित होगी जिसके इकाई अथवा अंतिम अंक को हटाकर उसका दुगना शेष संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 19 से विभक्त होती है। एग्जाम्पल आपका 1501 एक संख्या है, इसको हम चेक करेंगे कि ये 19 से विभाजित होती है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस संख्या इकाई अंक को हम हटा देंगे। तो 1 को हटा दिया हमने और इसका दुगना कर दिया, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इस 2 को दुगना हो जाएगा। अब इस 2 को इस संख्या में जोड़ेंगे तो कितना 152 हो जाएगा। इसके बाद में फिर हमने इस संख्या को हटा दिया इकाई अंक को और इसका फिर दुगना कर दिया, कितना होगा 2 दूनी 4, और फिर 4 को इस संख्या में जोड़ देंगे तो कितना होगा ये 19 हो जाएगा। अब हम बता सकते हैं कि ये 19 से कट जाएगा। ये जो संख्या हमारी 1501 ये क्या होगी 19 से विभक्त हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो बात करते हैं विभाज्यता के कुछ विशेष परिणामों की, यानी सम स्पेशल रिजल्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो पहला नियम है दोस्तों, यदि कोई संख्या x की पावर n प्लस a की पावर n के रूप की है तो वह x प्लस a से पूर्णतः विभाजित यदि n विषम संख्या होती है। यानी n का मान क्या है विषम संख्या है, अर्थात क्या होगा 1 3 5 7 9 डॉट डॉट करके इस तरह की संख्या है, तो ये संख्या x प्लस a से विभाजित होगी। तो एग्जाम्पल है 37 की पावर 57 प्लस 5 की पावर 57। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो पावर जो है इसकी वो 57 एक विषम संख्या है, इसलिए यह संख्या 37 प्लस 5 इक्वल्स टू 42 से पूर्णतः विभक्त होगी। सेकंड नियम है इसका, दूसरा नियम है
यदि कोई संख्या x की पावर n माइनस a की पावर n के रूप की है तो वह संख्या x माइनस a से पूर्णतः विभक्त होगी यदि n बराबर एक प्राकृत या प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या यानी जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल लिया 37 की पावर 57 माइनस 7 की पावर 57। तो इसमें हम क्या देखते हैं, ये जो संख्या है 37 की पावर 57 माइनस 7 की पावर 57, ये क्या है, एक इसकी यानी x की पावर n माइनस a की पावर n के फॉर्म की है, जिसमें n क्या है, यानी n की जो वैल्यू है 57 है, यानी वो प्राकृत संख्या है ये। इसलिए क्या है ये संख्या 37 माइनस 7 इक्वल्स टू 30 से पूर्णतः विभक्त होगी। यहाँ से हमारे दो रिजल्ट और निकलते हैं। जैसे हमने फर्स्ट लिया यदि कोई संख्या x की पावर n माइनस a की पावर n के रूप की है, क्या है, यदि कोई संख्या x की पावर n माइनस a की पावर n के रूप की है तो यह संख्या x प्लस a तथा x माइनस a दोनों से पूर्णतः विभक्त होगी यदि n क्या हो, n बराबर एक सम संख्या हो। क्या है, n बराबर एक सम संख्या हो। तो एग्जाम्पल है आपका, हमने लिया x की पावर 2 माइनस a की पावर 2 एक एग्जाम्पल लिया। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये संख्या हमारी किस x प्लस a और x माइनस a दोनों से विभक्त होती है या नहीं। तो हम जानते हैं ये क्या है, इसका जो फॉर्मूला हम खोलते हैं तो x प्लस a और x माइनस a होता है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि ये जो संख्या है इसमें दो फैक्टर x प्लस a और x माइनस a आते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है x प्लस a से और x माइनस a दोनों से विभक्त होगी। इसमें हमने एक एग्जाम्पल और लिया, हमने लिया 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो इसमें क्या देखते हैं, इसको हम जब करते हैं सॉल्व तो क्या होगा, कितना हुआ 5 प्लस के 2 और इंटू क्या हो जाएगा 5 माइनस के 2, अर्थात कितना होगा ये 7 इंटू कितना 3। तो ये जो संख्या है हमारी, ये संख्या 7 से और 3 दोनों से विभक्त हो जाएगी। यदि इसको हम सॉल्व करते हैं वैसे तो क्या आता है 25 माइनस के 4 इक्वल्स टू कितना 21 आता है। तो 20 जो 1 है वो 7 से और 3 दोनों से विभक्त होता है। इसके बाद हम सेकंड रिजल्ट पर आते हैं। इसके पे यदि कोई संख्या x की पावर n माइनस a की पावर n के रूप की है तो ये x माइनस a से पूर्णतः विभक्त होगी यदि n बराबर एक विषम संख्या हो या कहें ये प्राकृत संख्या हो। जैसा कि हमने सेकंड वाला नियम लिखा है वो नियम सेम होता है। यदि विषम संख्या कहीं पे क्वेश्चन में लिखा आता है तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है इसलिए। तो एग्जाम्पल है, हमने ये लिया आपका x की पावर 3 माइनस a की पावर 3 लिया, तो इसका क्या होगा x माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस एक्स ए। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि x माइनस a जो है ये क्या है, एक गुणनखंड है इसका, इसलिए हम कह देंगे कि ये जो पूरी की पूरी जो संख्या है ये x माइनस a से विभक्त होगी। इसके बाद सेकंड एग्जांपल लेते हैं हमने कहा 5 की क्यूब माइनस के 2 की क्यूब का एक एग्जांपल लिया। यदि इसे हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये आएगा 5 की क्यूब होता है 125 और 2 का क्यूब होता है 8। यदि इसे हम घटाएं तो क्या आएगा 117 बचता है। तो 117 है, यदि हम इनको जोड़ें तो क्या आएगा 5 प्लस के 2 बराबर 7। तो ये 7 से तो कटेगी नहीं है, और यदि हम इन दोनों को क्या क्या घटा दें तो क्या आएगा 5 माइनस के 2 बराबर कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ये कितना आएगा 3। अब ये जो संख्या है 3 से कट जाएगी, 3 3 9 हो जाएगा, 3 हम 27। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या जब
विषम संख्या होती है या क्या है, प्राकृत संख्या होती है इसकी घात, तो वो संख्या x - a से हमेशा विभक्त होगी।